नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके में अगस्त महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि इंग्लैंड के जो दिग्गज तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन है 600 विकेट। तो इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट है इसमें 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। और इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708, भारत के अनिल कुंबले 619 ही हैं। और जिम्बाब्वे के जो खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था, वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले या कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैगरा का जो 563 विकेट का रिकॉर्ड था ये तोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है नूतन गुहा विश्वास, केवल कुमार शर्मा, एम सत्यवती या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। दोस्तों, ये जो है फुल मंथ के करंट अफेयर हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी जो है लंबी होने वाली है, इसलिए जो हम समय में करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ऑप्शन है रूस, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश है ये 7वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। तो ये जो पहला अरब देश है जो ये परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो है शुरू करने वाला देश बना है, तो कौन सा है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला ऐसा जो अरब देश है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो गुयाना के जो है राष्ट्रपति ये कौन बने हैं। ऑप्शन है मोहम्मद इरफान अली, नाना अकुफो-एडो, कीथ रोबले, इब्राहिम कसौरी फोफाना। तो ये बने हैं मोहम्मद इरफान अली। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन जो राज्य मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये जो गोल्फ रिसोर्ट है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम या उड़ीसा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अनिल बैजल, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा या दिनेश्वर शर्मा। तो ये बने हैं मनोज सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है ये कौन बने हैं। ऑप्शन है राधा कृष्ण माथुर, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू या सुभाष चंद्र गर्ग। तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जैसे अब ये जो है नई शिक्षा नीति लागू हुई है 1986 के स्थान पर, तो इसका जो मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किनके द्वारा जो है निभाई गई है। ऑप्शन है रोड डैम नरसिम्हा, के कस्तूरी रंगन,
अशोक सेन या रितु करिदल। राइट आंसर है ऑप्शन बी के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है, भारत की जो पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और किन के दानापुर के बीच चलेगी। तो ये जो रेल है नासिक का तो देवलाली है, और कौन सा जो है राज्य है जिसके दानापुर के बीच ये चलेगी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो ये यूपीएससी है इसका नया अध्यक्ष कौन बना है। ऑप्शन है एसआर हासिम, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना या विनय मित्तल। तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी है कौन से राज्य ने जो इसको शुरू किया है, और ये जो है केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप या दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक है। तो ये जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है धर्मेंद्र राय, अमीश त्रिपाठी, हुसैन जैदी या नीना रॉय। तो ये है नीना रॉय। राइट आंसर ऑप्शन डी नीना रॉय। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसको जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर OFC की शुरुआत हुई है। तो ये जो OFC की शुरुआत किन के बीच हुई है। ऑप्शन है मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है। तो ये जो बेलारूस के जो है छठी बार राष्ट्रपति बने हैं कौन है ये। ऑप्शन है सोल्सियस स्केवेरेलिस, वोलोडिमिर जेलेंस्की, इगोर डोडन या अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सही आंसर है हमारा डी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार भी थे। तो हाल ही में जो ये उर्दू गीतकार का जो निधन हो गया तो आपको जो इनका नाम बताना है। ऑप्शन है अफसर मदूदी, राहत इंदौरी, हामिद उल्लाह अफसार या कलीम अजीज़। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राहत इंदौरी जो एक उर्दू जो कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाला पहला शहर बना है। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई जैसा पहला जो ये बना है जो ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं ग्रीन और रेड या ऑरेंज, तो उनकी जगह जब इसमें जो है ये जो महिलाएं होती हैं इनका जो चित्र इसमें दिखाई देगा। तो ये जो पहला शहर बना है मुंबई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम या गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये गुजरात की सरकार है जिसने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई द हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। तो कौन एक्टर है। ऑप्शन है विन डीजल, जेसन स्टैथम, ड्वेन जॉनसन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर। कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी ड्वेन जॉनसन जो है ये द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपरले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KCG कार्ड लॉन्च किया है। ये जो शौर्य KCG कार्ड है ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा
बैंक, राइट आंसर ऑप्शन बी। HDFC बैंक के द्वारा जो है ये भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KCG कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 शीर्षक नई पुस्तक लिखी है? तो इसके जो लेखक कौन है? ऑप्शन है कपिल स्पुरी, R. एल्बर्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम या टाड़े इपे डोला। राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जुन सुब्रमण्यम जो है ये जो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020 शीर्षक के जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट है ये प्राप्त किए हैं? ऑप्शन है ड्रीम 11, बल्लेबाजी, पेटीएम या विंजो। सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्रीम 11। तो ये जो ड्रीम 11 कंपनी है इसने इंडियन जो प्रीमियर लीग है IPL इस 2020 का टाइटल स्पॉन्सर की जो राइट ये प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसके नाम की भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिश की गई है। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का इसके लिए किस खिलाड़ी की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है सुशील कुमार, साक्षी मलिक, जिंदर महल या विनेश फोगाट। राइट आंसर ऑप्शन डी, विनेश फोगाट को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए सिफारिश की गई है और ये जो है एक पहलवान है। नेक्स्ट है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद किन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या शिखर धवन। तो ये है रोहित शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए जो आप इन क्वेश्चनों को जो आप नोटबुक में राइट कर लें। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल जो फेस मास्क है उसका नाम बताना है जिसे हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल जो फेस मास्क है तो आपको जो है नाम बताना है। तो ऑप्शन है फेस केयर, रक्षापति, फेस सेफ या पवित्रापति। राइट आंसर ऑप्शन डी, पवित्रापति। तो आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है पवित्रापति जिसे हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उसे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिसे 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है मोहम्मद दास, मधुरिका पाटकर, मनिका बत्रा या शरत कमल। सही आंसर है ऑप्शन सी, मनिका बत्रा जो है जिसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये जो है एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है एक गोल्फर खिलाड़ी है जिसे 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम में जो है पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसलिए आपको जो है ये जो सभी क्वेश्चन है इनको जो है एक नोटबुक में राइट कर लेना है जिससे जो आपको आगे जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए आसानी रहेगी। तो ऑप्शन है रिद्धिमा दिलावरी, शर्मिला, निकोलेट, स्मृति मेहरा, अदिति अशोक। राइट आंसर ऑप्शन डी, अदिति अशोक। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू की गई मोबाइल ऐप का नाम। तो ये जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी इनके द्वारा जो वृक्ष होते हैं उनके रोपण की निगरानी के लिए एक ऐप का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको इस ऐप का नाम बताना है। ऑप्शन है वृक्षापथ, ग्रीन ट्रैक, ट्री रूट या हरित पथ। राइट आंसर ऑप्शन डी, हरित पथ से जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 9वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं। ये जो है पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 9वें नंबर की जो महिला खिलाड़ी बनी है। तो कौन है? ऑप्शन है ईशा गुहा, एलिसन मिशेल, लिसा स्टालेकर या एलिसे
पेरी। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। लिसा स्टालेकर जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो है 9वीं महिला खिलाड़ी बनी है और ये जो है पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे है जिसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। सही आंसर ऑप्शन बी। असम में जो है भारत की सबसे लंबी नदी जो रोपवे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो ये जो UEFA जो चैंपियनशिप लीग 2019-20 का खिताब किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन, जुवेंटस, बायर्न म्यूनिख। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बायर्न म्यूनिख। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है नाबार्ड, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है RV वर्मा, अजय त्यागी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, गोविंद राजुलू चिटला। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोविंद राजुलू चिटला जो है ये ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो जो क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है क्रिस वॉक्स, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, जेम्स एंडरसन। राइट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन जो है ये क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक और बड़े गैस भंडार की खोज की है? ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की या जापान। सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की के द्वारा जो है जो हाल ही में जो किस देश के राष्ट्रपति ने, तो ये जो तुर्की देश है इसके राष्ट्रपति ने जो काला सागर है क्षेत्र इसमें प्राकृतिक जो बड़े गैस जो भंडार है इसकी खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है? तो इस सुनहरे खोल के साथ किस जन्मे कछुए की शुरुआत जो खोज हुई है कहाँ पर हुई है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल या पाकिस्तान। सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये 300 मीटर नीचे है जो 3800 साल पुरानी है। ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस या नेपाल। ये मिली है नेपाल में। राइट आंसर ऑप्शन डी, नेपाल। और वहाँ पर जो इस मूर्ति की बहुत मान्यता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए इनमें से किस ऐप को जारी किया है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने NCC प्रशिक्षण के लिए एक ऐप जारी की है। तो ये ऐप कौन सी है? ऑप्शन है DG NCC ऐप, इंडिया कोड फाइंडर ऐप, बाई हटके ऐप या माई इंडिया ऐप। सही आंसर ऑप्शन ए, DG NCC ऐप जो है ये जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी इनके द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए इनमें से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास है इसके लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो ये जो हेल्पलाइन सेवा कौन सी है? ऑप्शन है मदद, कल्याण, किरण या हमसफ़र। सही आंसर है ऑप्शन सी, किरण नाम से जो है ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? तो ये कौन सा बैंक है जिसने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट के द्वारा डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ICICI बैंक, देना बैंक, SBI बैंक या HDFC बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ICICI बैंक के द्वारा जो है फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो है कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज
बने हैं। तो कितने जो है विकेट लेने वाले बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 600 विकेट। नेक्स्ट है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरपर्सन है ये कौन बने हैं? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, रोहित शर्मा, कमल त्यागी या राहुल सचदेवा। सी आंसर ऑप्शन ए जाकिर हुसैन जो है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जो विंग कमांडर है जिसने एडवेंचर श्रेणी में जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, ऑप्शन है गजानंद यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप वाघेला या अमित त्यागी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए गजानंद यादव जो है ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जो पाने वाले व्यक्ति बने हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो ये जो खेल मंत्रालय है इनके द्वारा ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2020 का, ये कितने व्यक्तियों को जो लोगों को ये दिया जाएगा? ऑप्शन है 7, 8, 10 या 5। सी आंसर ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसाई कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो नमत बसाई कार्यक्रम है जो उनकी मातृभाषा में ही जो बच्चों को पढ़ाएगा, तो किस राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी केरल के द्वारा जो है नमत बसाई कार्यक्रम चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी श्रेणी में इनमें से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2020 का, तो ये कौन सी राजधानी है जिसे इसमें पहला स्थान मिला है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो गूगल जो सर्च इंजन है इसने भारत में रोजगार आवेदन हेतु एक ऐप को लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो कौन सी है? ऑप्शन है क्रोमो जॉब ऐप, एनजी पे जॉब ऐप, बाई हट के ऐप या प्रवासी रोजगार ऐप। सी आंसर ऑप्शन ए। तो गूगल जो कंपनी है इसने भारत में रोजगार आवेदन हेतु क्रोमो जॉब ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो बेरोजगार व्यक्ति है उन्हें रोजगार जो है ढूंढने में आसानी होगी, और वो जो अपने मुताबिक जो अपनी मनमर्जी जैसे उन्हें रोजगार करना है वैसे जो उन्हें जानकारी इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन बना है? तो ये जो सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है टेस्ला, लूसिड एयर सेडान, रेवा या विद्युत। सही आंसर ऑप्शन ए टेस्ला जो कंपनी है इसने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन या ये बनाया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनको एक अलग राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गोवा या कर्नाटक। तो इनको जो गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो हाल ही में ये जो दो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये जो क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, युवराज सिंह एवं रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा एवं केदार जाधव। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। राइट आंसर ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो दो भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो कंपनी है ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या सुरेश रैना। सी आंसर ऑप्शन ए हरभजन सिंह को जो है ये भारतीय जो क्रिकेटर है ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो अगस्त महीने के करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।